बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश लोक मंगल के लिए 23-24 का बजट हमारी सरकार ने प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं। 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट 30 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। इस कि 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा जो कानपुर और झांसी के बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने, में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। प्रदेश में राज्य कृषि विकास योजना प्रस्तावित की गई है, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। हम लोग बिजली उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभाव न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए भी हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, जो खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। वह भी हम इसमें के साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का ये बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए, और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है।
तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को, बेटियों को, उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं को चिन्हित करके उन पर भी फोकस किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया है। महिलाओं की, बालिकाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण, संतुलित और उनके सर्वांगीण विकास की, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना का धनराशि हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपए किए हैं। इस प्रकार की अनेक अन्य घोषणाएं भी प्रदेश में की गई हैं। जन कल्याण का संकल्प है उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को लोक मंगल के लिए समर्पित इस संतुलित और समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस बजट के लिए जो उनके समग्र और संतुलित विकास में और उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।